गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएम जीटा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 है। हम इससे पहले 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं और अपने पास आज है एक्सरसाइज 2.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें कहा है कि ये 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमें पता है। तो परिमेय संख्या को हमें पता है कि पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या हम इसको कहें तो आपके पास जो भी संख्या होती है जिनमें क्या होता है, शांत या अशांत आवर्ती प्रसार पाया जाता है, वो सारी संख्या कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। और दूसरी संख्या जिसमें अशांत अनावर्ती प्रसार पाया जाता है वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। या हम कह सकते हैं जितनी भी रूट वाली संख्या होती है जिनका वर्गमूल नहीं किया जा सकता, वो सारी की सारी संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। आपसे कहा गया है कि ये अपरिमेय संख्या, ऐसा प्रूफ आपको करना है। ठीक है, तो हम इसको अपरिमेय प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम इसको मानते हैं कि माना कि आपके पास कौन संख्या, माना ये जो आपके पास संख्या 5 माइनस रूट 3 एक कौन संख्या, एक परिमेय संख्या मानते हैं इसको, परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है, इसको हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या, तो हमें पता है परिमेय संख्या को हम क्या करते हैं, पी बटा क्यू के रूप में इंगित करते हैं, इसको लिखते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये जो संख्या है इसको हम पी बटा क्यू के रूप में मान सकते हैं। तो हमारे पास संख्या 5 माइनस रूट 3 बराबर पी बटा क्यू। यदि ये संख्या परिमेय संख्या है तो ये पी बटा क्यू के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहां से जो आपके पास रूट की संख्या उसको इधर लेके जाते हैं और जो पी बटा क्यू है उसको इधर लेके आते हैं। तो अपने पास क्या आता है, देखो 5 तो एज इट इज है। ठीक है, पी बटा क्यू इधर आएगा तो किसका हो गया, माइनस का पी बटा क्यू। और ये इधर आ गया तो ये रूट का 3 है तो इधर जाएगा तो प्लस का रूट का 3। आप चाहे तो 5 को इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आ सकते हो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो उसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, क्यू आएगा। इसके बटे में 1 लिख सकता हूं, तो 1 अपने पास आ गया। 1 का भाग क्यू में लगाया तो क्यू को 5 से गुणा किया तो 5 क्यू अपने पास आएगा। ठीक है, माइनस क्यू का भाग क्यू में लगाया तो 1 और 1 को पी से गुणा किया तो पी अपने पास है। तो बराबर क्या है, रूट का 3। अब यहां से हम देखते हैं कि जो p बटा क्यू क्या है, परिमेय संख्या, और p और q क्या होता है, पूर्णांक संख्या होती है। तो आप देखो कि p और q इसमें आ रहा है और 5 आ रहा है, तो हम इसमें लिख सकते हैं, चूंकि p व, या हम लिख सकते हैं पूरा लिखें इसको, तो p q व 5 पूर्णांक संख्या, कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। अब जब ये पूर्णांक संख्या है तो आपको पता है कि जब कोई भी संख्याओं को, पूर्णांक संख्याओं का जोड़ करते हैं, गुणा करते हैं, भाग लगाते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप कोई भी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे, घटाओगे, भाग लगाओगे या गुणा करोगे तो आपको एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो इनका आप सोल्व करोगे तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो पी क्यूब तथा 5 क्या पूर्णांक संख्या है, अतः अगर ये पूर्णांक संख्या है तो अपने पास ये जो संख्या है, अतः हम लिख सकते हैं इसको, अतः 5 क्यू माइनस पी बटे क्यू एक कौन संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, या परिमेय संख्या होगी। 5 क्यू माइनस पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या होगी, ये होगी भाई। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या पी क्यू और 5 क्या पूर्णांक है और इनका योगफल, गुणनफल, भागफल जो भी आता है वो एक परिमेय संख्या आती है। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर ऐसा है तो ये आपके पास रूट 3 है, ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। भाई ये संख्या परिमेय है तो इसके बराबर में जो भी संख्या है वो भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 5 क्यू माइनस पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या होगी, अतः रूट 3 भी एक कौन संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि आपके पास जो रूट की संख्या है जिनकी हम वर्गमूल नहीं कर सकते, वो संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, हम ये तो जानते हैं। लेकिन आपके पास इसके अकॉर्डिंग तो क्या परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन क्या है, रूट 3 एक कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये हम जानते हैं। तो ये जब एक अपरिमेय संख्या है तो हमने जो माना था कि भाई, हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने जो माना था वो क्या है, गलत हो गया। हमने माना था कि भाई यह एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अतः हमारी मानी गई कल्पना क्या है, अतः हमारी मानी गई
मानी गई कल्पना, कल्पना क्या है? असत्य। ठीक है, असत्य यानी हमने जो सोचा था वो क्या है कि हमने जो माना था वो क्या है? गलत है, यानी विपरीत है। यह है इस कथन का, कल्पना असत्य है, या हम लिख सकते हैं अतः हमारी मानी गई कल्पना क्या असत्य है। यह इस कथन का क्या करती है? विरोधाभास असत्य है। अतः यह इस कथन का विरोधाभास उत्पन्न करती है। ठीक है, जो हमने माना था उस कथन का क्या करिए? विरोधाभास उत्पन्न करती है। अतः ये जो परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं होगी, कौन संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लिख सकते हैं इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो आपके पास क्वेश्चन है कि आप इसको प्रूव करोगे तो आपको क्या किया? आपने सबसे पहले इसको क्या माना। ये हर क्वेश्चन में आपको करना है कि माना कि जो भी संख्या दे रखी है उसको क्या करना है? परिमेय संख्या हमने मान लिया। परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। उसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के लिए आपको जो रूट की जो संख्या है उसको आप अलग करोगे, बाकी जो भी संख्या आपके पास पूर्णांक है उनको आप क्या करोगे? अलग करोगे। उसके बाद उसको हल करके आप उसको लिखोगे पी और क्यू क्या है? पूर्णांक तथा 5 भी क्या है? पूर्णांक संख्या। इसके साथ 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी संख्या है वो। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके पास हिंदी है कथन है उसका वो आपको लिखना है। विरोधाभास उत्पन्न करती है, जो हमने माना था वो क्या है? गलत है। अतः जो भी संख्या दे रखी है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाए। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं मैं इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट ऐसा ही है। आप इसकी जो ये लैंग्वेज है वो सेम आप रख सकते हो, उसमें कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 इसको मैं कन्वर्ट करता हूं, प्रमाणित करने की जगह आपके पास इसमें देखा है कि सिद्ध कीजिए कि आपके पास संख्या कौन सी है जिसमें, जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं इसमें अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये नहीं है। ठीक है, एक निम्न संख्या है, इसमें दे दिया निम्न संख्याएं। प्रमाणित कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन आपके पास माना और क्वेश्चन में आपको दे रखा है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2 है। सेकंड क्वेश्चन इसी में आपसे पूछ लिया, इसमें पूछ लिया कि 6 प्लस रूट के 2, और थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछ लिया, तीसरा क्वेश्चन इसी में आपसे पूछ लिया, और ये आपके पास दे रखा है 3√2। ये क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, अब तीनों क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है, तो आपको थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए क्या करें हम? देखो, जब भी इस प्रकार की कंडीशन आए तो इसमें आपको क्या करना? परिमेयकरण करना। तो इसमें हम क्या माने कि इसको हम यहां से हटा दें, इसको जो बीच का मैटर है इसको हम यहां से हटा दें। ठीक है, तो इसको हम हटा दें तो देखो इसी क्वेश्चन से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो कि माना आपके पास क्या √1/√2 एक क्या है? परिमेय संख्या मान ली, और परिमेय संख्या मान ली तो सबसे पहले इसका क्या करें? परिमेयकरण कर लेता है। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या आता है, पहले इसको क्या करते हैं? परिमेयकरण, यानी 1/√2 इंटू √2/√2 इसको मैं लिख सकता हूं, और इसको क्या मान लिया? p/q के रूप में मैंने मान लिया। ठीक है, इसको क्या कर लिया मैंने? p/q के रूप में मान लिया। इसको मैं लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा? देखो, √2 को 1 से गुणा किया तो अपने पास क्या आएगा? रूट का 2 आएगा, और अपने √2 को √2 से गुणा किया तो 2 आ गया, बराबर p/q आ गया। अब 2 को कहां लेके जाऊंगा? गुणा में लेके जाऊंगा, तो 2 को गुणा में लेके जाता हूं तो मेरे पास आएगा √2 बराबर 2 किससे गुणा? p से, तो 2p/q ये अपने पास आएगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास आ गया, इसके बाद में आपकी जो कंडीशन वो आगे ऐसे कैसे चलेगी? देखो, p और q साथ में क्या? 2, तो इसके 5 की जगह क्या आ गया? 2 आ गया, तो p, q वह 2 पूर्णांक संख्या। अब इसकी जगह संख्या कौन सी आ जाएगी आपके पास? जब ये आपके पास है p, q और 2 क्या पूर्णांक संख्या, तो इसकी जगह क्या आएगा अपने पास? इसकी जगह सीधा सीधा अपने पास आ जाएगा कि 2p/q एक कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अतः रूट का 2 इसकी जगह 3 की जगह क्या आएगा? रूट का 2, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मानी गई कल्पना क्या है? असत्य है। इस कथन का क्या करती है? अतः यह क्या करती है? अतः यह इस कथन का क्या करती है? विरोधाभास उत्पन्न करती है। इसलिए संख्या कौन सी अपने पास? संख्या कौन सी थी क्वेश्चन में? अपने पास थी 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसी क्वेश्चन की सहायता से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके। जो आपके पास जो थ्योरी है इसकी वो एज इट इज रह सकती है, इसमें कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। इसका तीसरा क्वेश्चन भी हम ऐसे कर सकते हैं, सेम टू सेम आप ऐसे कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन है जैसे दूसरा क्वेश्चन इसमें कहा कि अपने पास 6 प्लस √2, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपने पास। कौन सा क्वेश्चन हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसी में सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं कि 6 प्लस रूट 2 एक कौन सी संख्या होगी, माना परिमेय संख्या होगी। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो सेम ऐसे कैसे, इसमें कुछ चेंज कर रहा हूं मैं, यहां से मिटा रहा हूं इसको ना वापस से एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, इसके दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो माना अपने पास क्या 6 प्लस रूट 2 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो अपने पास क्या होगी 6 प्लस रूट 2, अगर परिमेय संख्या तो p बटा q के रूप में होनी चाहिए। परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होती है। 6 को उठा के उधर ले जाओ, क्योंकि हमें रूट को अलग करना है, तो रूट को उधर यहीं रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, रूट का 2 बराबर क्या है p बटा q, और ये माइनस का 6, तो 6 बटा 1 लिख सकता हूं मैं। इसका लघुत्तम लेता हूं तो मेरे पास आएगा रूट का 2 बराबर, इसका लघुत्तम आएगा q, q का भाग क्यों लगाया तो 1, 1 को किससे गुणा किया p से, तो p माइनस 1 का भाग क्यों लगाया तो q, q को 6 से गुणा किया तो 6 q। ये अपने पास कंडीशन आ गई। ठीक है, आगे सेम कंडीशन है कि p q और 6 दो की जगह क्या आ गया 6, तो p q व 6 पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या तो अपने पास संख्या कौन सी है, आपके पास क्या है पद इसका, ये है p माइनस 6q बटे q, ये अपने पास है भाई, ये कंडीशन है ना। तो इसको क्या माना कि जब p q और 6 क्या पूर्णांक संख्या, तो इनका जोड़ करोगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, जो भी करोगे वो एक परिमेय संख्या आने वाली। तो ये हमारे पास क्या परिमेय संख्या है। अब बराबर में क्या है, अतः रूट 2, इसके बराबर में क्या रूट 2 है, तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या, जब ये परिमेय संख्या तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि जो जिन संख्याओं का वर्गमूल हम नहीं कर सकते वो सारी की सारी संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो रूट 2 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारी मानी गई कल्पना क्या है, असत्य है। अतः यह इस कथन का क्या करती है, विरोधाभास उत्पन्न करती है। तो इसलिए संख्या कौन सी है, संख्या अपने पास है कौन सी, सेकंड क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2, ये तो पूछा मैं। तो अतः यह इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। अगर आप कहो कि तीसरे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो तीसरे क्वेश्चन को भी सेम एज इट इज हम कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या करें, थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना आपको। इसकी जो थ्योरी है माना, ये आपके हर क्वेश्चन में सेम चलेगा। ये आपके पास आ गया 3 रूट 2, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जब 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किस रूप में होती है भाई, आप सब जानते हो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होती है। तो इसको हम क्या करते हैं कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 रूट 2 बराबर p बटा q, ये हो गया। 3 कहां जाएगा, बटे में जाएगा, क्योंकि रूट को हमें अलग करना है, तो रूट को अलग करना, तो रूट 2 बराबर p बटा q 3q, क्योंकि 3 कहां जाएगा, बटे में। अब ये कंडीशन आपके पास आ गई। अब बाकी तो आपको लिखना ही है कि p q है आपके पास क्या है 6 ना, तो 6 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि आपकी संख्या कितनी है 3 है। 3 क्या पूर्णांक संख्या है, तो इसकी जगह आपके पास क्या है, इसकी जगह अपने पास आएगा p बटे, इधर का जो पद है वो p बटे 3q एक परिमेय संख्या होगी। अतः अब इसमें सॉरी इधर क्या यही है ना, चलो ठीक है, 2 ही है। अतः रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन रूट 2 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये तो क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मानी यही कल्पना क्या है, असत्य है। अतः इस कथन का क्या करती है, विरोधाभास उत्पन्न करती है। इसलिए क्या हो गया, कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से एक ही पैटर्न से आप इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। ये अपने पास एक ही पैटर्न है, एक ही पैटर्न से आपने सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। इस प्रकार से आप प्लस में, माइनस में या गुणा में आपके पास जो भी भिन्न के रूप में क्वेश्चन आते हैं उनको हम सोल्व कर सकते हैं। इनका सबका पैटर्न एक जैसा रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन नंबर आता है 3। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास कंप्लीट हो गया, 2 के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है, यदि p और q क्या है, धनात्मक अभाज्य पूर्णांक है। अभाज्य का मतलब क्या है कि जिनके हम गुणनखंड नहीं कर सके, यानी उस संख्या में आप केवल उसी संख्या का भाग जाए और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, उस सारी संख्या कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए। तो अभाज्य पूर्णांक है तो अभाज्य पूर्णांक तो उनके वर्गमूल भी नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। जैसे अपने पास 13 है तो 13 अभाज्य पूर्णांक है, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभाज्य पूर्णांक हम वर्गमूल नहीं कर सकते। तो अभाज्य पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि रूट p प्लस रूट q एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम जैसे मानते हैं कि आपके पास जो भी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो उसको हम सबसे पहले क्या मानते हैं कि माना यह एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, माना सेम पैटर्न अपना वही रहेगा जो पिछले क्वेश्चन में था। माना रूट p प्लस रूट q एक कौन संख्या, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या तो p बटा q के रूप में होनी चाहिए, परिमेय संख्या है।
अब आप इसको P बटा Q के रूप में नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि P और Q पहले से ही दे रखा है। अगर इसको फिर से P बटा Q के रूप में मानोगे आप, तो इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, थोड़ा सा गलत होने का चांस रहेगा, क्योंकि सिमिलर आपके पास पता रहेंगे। तो आप इसको क्या करो, A बटा B के रूप में इसको मान लो। तो अपने पास रूट का P प्लस रूट Q एक परिमेय संख्या है, तो हमने माना कि यह परिमेय संख्या, तब अगर ये परिमेय संख्या तो इसको A बटा Q के रूप में, A बटा B के रूप में मान लेता है। तो रूट का P प्लस रूट का Q बराबर A बटा B अपने पास आ गया। जब ये A बटा B अपने पास आ गया, हमें क्या करना है, आपको जो ये रूट है इसको इन पदों को एक तरफ करना है, लेकिन अपने पास तो दोनों पदों में रूट है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना नहीं है। आपको क्या करना है, किसी एक पद को आप पक्षांतर करो। तो इस एक पद को, यानी या तो P को पक्षांतरित करो या Q को पक्षांतरित करो, कैसे भी आप इसको क्या कर सकते हो, पक्षांतरित कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, P को क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। P का क्या करते हैं इसमें, पक्षांतर हम करते हैं। तो P का पक्षांतर हम करते हैं, तो अपने पास क्या आता है, देखो अपने पास आता है कि रूट का Q, रूट Q इज इक्वल टू, या हम क्या कर सकते हैं, P की जगह Q का भी पक्षांतर कर सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं इसमें कि आपके पास ये जो है, इसमें से हम क्या करते हैं, Q का क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो Q का पक्षांतर हम करें तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे रूट का P अपने पास बराबर A बटा B, और ये Q जाएगा तो माइनस का Q रूट का आ गया। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर दे, वर्ग कर दे, तो दोनों तरफ वर्ग कर देता। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो इसका वर्ग करेंगे तो अपने पास आएगा रूट P, और इसका क्या हो गया, वर्ग। देखो अगर हम इधर से किसको लेके जाते हैं, P को लेके जाते हैं और इसको बट्टे में लेके जाते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको पता है Q इज नॉट जीरो, Q का मान जीरो नहीं होनी चाहिए। तो अपन दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग। तो A बटा B माइनस रूट का Q, और इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, हमें पता है क्या है कि इसका A माइनस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला हमें पता है। इसको ओपन करते हैं, तो रूट का P, तो ये तो क्या हो गया, P हो गया। ठीक है, बराबर ये अपने पास क्या आएगा, ये अपने पास आएगा, तो हम जानते हैं चूंकि A माइनस B का होल स्क्वायर ये होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं, A का स्क्वायर, A की जगह अपने पास क्या, A बटा B, तो A बटा B का स्क्वायर होगा, तो A स्क्वायर और बटे B स्क्वायर, ये आ गया माइनस 2A, A की जगह कितना है, A बटा B, और B की जगह कितना है, B की जगह रूट का Q, ये अपने पास है। फिर प्लस क्या अपने पास B का स्क्वायर, तो B का स्क्वायर Q का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा Q अपने पास आ जाएगा, ये अपने पास आएगा। हम क्या करते हैं, जो ये जो रूट का पद है उस पूरे रूट के पद को यहाँ ले जाते हैं, P को उधर लेके जाते हैं, तो अपने पास क्या होगा, देखो इस पूरे पद को, यानी जो रूट वाला जो कंडीशन है उसको एक तरफ लेके जाओ, तो इसको लेके जाएंगे तो नेगेटिव है, तो इधर आएगा तो किसका हो गया, पॉजिटिव, तो ये आ गया 2AQ बटे B, ये तो अपने पास आएगा बराबर। इधर क्या बचा, इधर बचा A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। ठीक है, प्लस का Q इधर है और ये P इधर जाएगा तो माइनस का P। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया, इसके बटे में एक मान सकता हूँ, इसके बटे में एक मान सकता हूँ। इसका क्या लेता हूं मैं, लघुत्तम लेता हूं। इसका क्या करता हूं मैं, लघुत्तम लेता हूं। तो लघुत्तम लेने पर मेरे पास क्या है, देखो ये अपने पास है क्या, 2A रूट Q बटे B बराबर, ये अपने पास आया, तो इसका लघुत्तम क्या होगा, देखो यहाँ पे B स्क्वायर है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है, तो लघुत्तम क्या आएगा, B स्क्वायर। B स्क्वायर का भाग B स्क्वायर में लगाऊं तो 1, और 1 को A स्क्वायर से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, A का स्क्वायर, तो ये अपने पास आ गया A का स्क्वायर। फिर एक का भाग किसमें लगाऊंगा, B स्क्वायर में, तो B स्क्वायर आएगा, B स्क्वायर को Q से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अपने पास आएगा इसमें B स्क्वायर और Q। ठीक है, फिर माइनस का साइन तो माइनस का साइन, फिर वापस से एक का भाग लगाते हैं B स्क्वायर में, तो B स्क्वायर को B से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, B स्क्वायर, ये अपने पास आया। अब आप चाहो तो इसको सोल्व कर लो, या आप इसको एज इट इज रख सकते हो। आप क्या करते हो, यहाँ पे रूट के पद को एक तरफ करोगे तो रूट Q अपने पास यहाँ पे बचेगा बराबर, B कहां जाएगा गुणा में, और 2A कहां जाएगा बटे में, तो ये अपने पास देखो, इसमें चाहो तो आप B स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, चाहो तो आप एज इट इज छोड़ सकते हो, कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर Q माइनस B स्क्वायर P, ये अपने पास आ गया, और बटे में क्या है, B स्क्वायर। यहां से B स्क्वायर कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और 2A कहां जा रहा है, नीचे आ रहा है, B से क्या गया, B कट गया, तो अपने पास क्या है कि रूट का Q बराबर अपने पास है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर Q माइनस B स्क्वायर P, ये अपने पास है, और बटे में क्या बचेगा, 2AB, ये अपने पास है, ये अपने पास कंडीशन आ गई इसकी। ठीक है, अब यहां से आपको लिखना है कि रूट Q बराबर अपने पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर Q माइनस B स्क्वायर P बटे 2AB। हम जानते हैं कि A और B क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक संख्या अपने पास है, पूर्णांक संख्याओं का आप जोड़ करोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, जो भी करोगे तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, चूंकि A, B व
ए बी, और आपके पास जो पी और क्यू है वो भी अपने पास कौन सी संख्या पहले से दे रखा है, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये तो पहले से दे रखा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ए बी व पी क्यू तथा 2, ये सारे 2 पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः ये जो पूरी संख्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यूब माइनस बी स्क्वायर पी बटे अपने पास है 2ab, एक कौन सी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या होगी या है, लेकिन रूट का क्यों, अपने पास परिमेय संख्या है क्या, अगर ये परिमेय संख्या है अतः ये इसलिए रूट क्यू भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ये भी क्या है, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन क्या रूट क्यू एक परिमेय संख्या है क्या, नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं लेकिन रूट क्यू एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः यह इस स्थिति का क्या करती है, विरोधाभास उत्पन्न करती है। अतः कौन संख्या, अतः रूट पी प्लस रूट क्यू एक, हमने जो सोचा था वो गलत है, ये भी लिख सकते हैं, ये हमारी मानी गई कल्पना क्या असत्य है। हाँ, हम लिख सकते हैं अतः रूट पी प्लस रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से सोल्व करोगे। अब देखो अपने पास यहाँ पे रूट पी और रूट क्यू देखा है, इसके जगह कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएंगे तो उसको भी आप इसी प्रकार से सोल्व करोगे। न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ पे रूट का 2 आ जाए, रूट का 3 आ जाए, तो दोनों को आप इस प्रकार से सोल्व करोगे और इसी प्रकार से आप इसको कंप्लीट हल करोगे। हमने क्या किया इसमें, हमने इसको सबसे पहले क्या मान लिया, माना कि ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो a बटा p बटा q के रूप में होती है, लेकिन हमने क्या माना a बटा q, तो p और q पहले से ही आ रहा है, तो a बटा b के रूप में मान लिया। इसमें क्या किया, एक पद का पक्षांतर किया, दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग किया इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद जो रूट का पद है उसको हमने क्या कर एक तरफ कर लिया, जो बिना रूट का पद है उसको सबको एक तरफ कर लिया, उसको सोल्व कर लिया, तो रूट की पद एक तरफ और बाकी एक पद एक तरफ, और इसको सोल्व किया तो अपने पास ये आ गया। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो अपनी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। हम इसके बाद पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।